हेलो फ्रेंड्स, ये जो खूबसूरत सा आप पौधा देख रहे हैं, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया का पौधा है और इसे ड्रेसिना रिफ्लेक्सा भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इसके प्रोपगेशन और केयर के बारे में बात करेंगे। ये जो सॉन्ग ऑफ इंडिया का आप देख रहे हैं पौधा, तो इसके जो लीव्स आप देख रहे हैं, ये इसमें ग्रीन और येलो दोनों कलर है। तो ये वेरीगेटेड वेराइटी है। इसका एक केवल ग्रीन कलर का भी सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट आता है, बट वो उतना खूबसूरत नहीं लगता है जितना ये लगता है। और ये लो लाइट में भी चल जाता है, हल्का ब्राइट लाइट भी इसको मिले तो भी वहाँ भी आप इस पौधे को रख सकते हैं। और कहीं भी डेकोरेट करने के लिए आप इस पौधे को जब रखेंगे तो वहाँ की खूबसूरती बढ़ जाती है। ये पौधा है ही इतना खूबसूरत, लेकिन इसका एक ये है कि ये पौधा बहुत स्लोली ग्रो होता है। मतलब ये नहीं कि आज आप लगाए और 3-4 महीने में ये पूरा बड़ा हो गया। ये जो मेरा पौधा आप देख रहे हैं, ये 3 साल पुराना पौधा है। तो इसका जो ग्रोथ होता है वो बहुत स्लो होता है, तो इसलिए भी ये ज्यादा दिन तक एक ही पॉट में रहता है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है इसमें। तो आप अपने ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, स्टेयर्स में रख सकते हैं, अपने रूम में रख सकते हैं, हर जगह ये पौधा चल जाता है। वैसे पॉट में इसका ग्रोथ जो है वो स्लोली भले हो, लेकिन अगर आप इसको ग्राउंड पर इसको प्लांट को लगाते हैं, जमीन पर लगाते हैं, तो इसका काफी ग्रोथ होता है। ये तो 5 फीट हाइट का भी ये पौधा हो जाता है। तो लेकिन पॉट में ये थोड़ा स्लोली ग्रो करता है। देखिए गाइस, जब मैं बेंगलोर गई थी अपने बेटे के यहाँ, तो उसके गार्डन में ग्राउंड में ये सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट लगा हुआ था और इसकी हाइट काफ़ी अच्छी खासी हो गई है। तो इस तरह से ज़मीन पर ये बहुत काफ़ी लंबा भी हो जाता है इसका पौधा। और जहाँ तक फर्टिलाइज़र की बात करते हैं, तो सॉन्ग ऑफ इंडिया में अभी तक कोई विशेष फर्टिलाइज़र मैंने नहीं डाला है। हाँ, कभी कभी 3-4 महीने पर जब बनाती हूँ वर्मी कंपोस्ट, नीम खल्ली और सरसों खल्ली का जो लिक्विड फर्टिलाइजर बनाती हूँ, वो थोड़ा सा इसमें डाल देती हूँ। और कुछ ज़्यादा केयर तो कभी करने की ज़रूरत नहीं हुई। बस आप इसके जो लाइट का है, ज़्यादा लाइट में इसको डायरेक्ट लाइट में नहीं रखना है, बस इसका ख्याल रखेंगे तो ये पौधा अच्छे से ग्रो करेगा। अगर इसके प्रोपगेशन की बात करें तो जैसे आप देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे ब्रांचेज हो गए हैं। तो अगर आपको इसकी कटिंग लगानी है तो यहाँ से आप इसको कट कर लेंगे इस तरह से। और ये जो सारे नीचे के इसके लीव्स होते हैं, इसको आप हटा लेंगे इस तरह से। देखिए, सारे लीव्स मैंने इसके हटा दिए हैं। तो इसके बाद आप इसको किसी पॉट में हल्का सा आप इसमें ऐसे करके दबा देंगे तो ये पौधा लग जाता है। ये मैंने कुछ दिन पहले लगाया है और इसी पॉट में मैं इसको लगा रही हूँ। जैसे आपको खूब अच्छा बूसी अगर बनाना है इसके प्लांट को, तो आप एक ही पॉट में 2 या 3 प्लांट आप लगा सकते हैं, उसके ब्रांचेज कट करके लगा सकते हैं, ताकि जब ये तैयार हो आपका प्लांट तो खूब सुंदर और बूसी लगे। जैसे आप देखिए, इस पॉट में भी एक प्लांट नहीं है, यहाँ मैं एक प्लांट यहाँ मेरा है और एक ये दूसरा प्लांट है, लेकिन दोनों जब एक साथ मिल जा रहा है तो प्लांट की खूबसूरती बढ़ जाती है। तो इसलिए आप एक पॉट में 2 या 3 अगर सॉन्ग ऑफ इंडिया के ब्रांचेज लगाते हैं तो उसका बहुत ही खूबसूरत ग्रोथ होगा और जो आउटपुट आएगा वो बहुत ही सुंदर लगेगा। मैंने अभी कुछ दिन पहले सॉन्ग ऑफ इंडिया के कुछ ब्रांचेस कटिंग करके लगाए हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि उसकी क्या अभी पोजीशन है, क्या अपडेट है उसका। देखिए, यहाँ पर ये एक ब्रांच मैंने लगाया है और इसमें अभी लीव्स आने स्टार्ट हुए हैं। एक यहाँ भी मैंने लगाया है और इसमें भी देखिए कि पत्ते आ रहे हैं, लीव्स आना स्टार्ट हो गए हैं। ये दोनों मेरा जो ब्रांच है वो चल निकला है और कुछ दिन के बाद इसको मैं पॉट में ट्रांसफर कर दूंगी। गाइस, अभी कुछ दिन पहले मैंने जो ये लगाया था ब्रांच की कटिंग जो लगाई थी और ये लग रहा है कि लग गया है, तो इसको अभी निकाल के हम लोग देखते हैं कि इसमें रूटिंग स्टार्ट हुई है या नहीं।
देखिए इसकी मिट्टी मैं हटा रही हूँ और हम लोग देखेंगे कि इसमें रूट है या नहीं। तो गाइस देखिए रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। देखिए इसका रूट कितना अच्छा डेवलप हो चुका है और एक नया सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट मेरे पास तैयार हो चुका है। तो अब इसे मैं यहाँ लगा देती हूँ ताकि जो इसमें 2 प्लांट रहेंगे तो जो जब ये बड़े होंगे तो इसी तरह खूबसूरत और बूसी बन जाएंगे। तो आप भी इसी तरह एक पॉट में 2 या 3 सॉन्ग ऑफ इंडिया के प्लांट लगा सकते हैं। गाइज इसकी कटिंग तो ऐसे कभी भी आप लगा सकते हैं, लेकिन अभी जो मानसून और बरसात का मौसम होता है वो किसी भी प्लांट के कटिंग को लगाने के लिए बेस्ट होता है। तो अगर आप अभी इसकी कटिंग लगाएंगे तो जल्द ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि आप उसके 100% मतलब लग जाने के चांसेस रेनी सीजन में होते हैं। गाइज मैं हमेशा हर वीडियो में एक बार जरूर कहती हूँ कि अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो आपको सॉइल की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आप कैसा सॉइल प्रिपेयर करें ताकि आपका जो प्लांट है उसका ग्रोथ काफी अच्छा हो। तो और उसके लिए मैं उसका वीडियो का लिंक भी डाल देती हूँ, इस बार भी मैं डाल दूंगी, अगर आप उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो उसका एक एग्जाम्पल ये है कि अगर आपकी मिट्टी अच्छी रहेगी तो छोटे छोटे पॉट में भी आपके पौधे काफी डेवलप करेंगे। तो ये एक पौधा मेरा आप देख सकते हैं कि इसका पॉट कितना बड़ा है और ये प्लांट का ग्रोथ देखिए। इसमें आपको लगेगा कि हाँ सॉइल अगर अच्छा हो प्रिपेयर किया हुआ तो छोटे से छोटे पॉट में आपके प्लांट डेवलप हो सकते हैं। तो ये मेरा ये भी 2-3 साल पुराना प्लांट है और इसको देखिए गाइस इसमें कितनी ज्यादा रूट बॉन्डिंग इसकी हो चुकी है। तो सॉन्ग ऑफ इंडिया एक ऐसा प्लांट है जिसको रूट बॉन्डिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें रूट बॉन्डिंग अगर हो गई तो उसका ग्रोथ रुक जाता है, लेकिन इसके साथ ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए एक ही पॉट में हम लोग बहुत दिन तक सॉन्ग ऑफ इंडिया के प्लांट को रख सकते हैं। तो इसकी बहुत ज्यादा रूट बॉन्डिंग हो चुकी है, तो इसको मैं अभी दूसरे पॉट में इसको ट्रांसप्लांट करूंगी। तो इसको अभी दूसरे पॉट में मैं ट्रांसप्लांट करती हूँ, लेकिन आप देखिए कि कितने छोटे पॉट में सिर्फ मिट्टी अच्छी होने के कारण इसका ग्रोथ देखिए कितना अच्छा है। तो गाइज इसकी जो सॉन्ग ऑफ इंडिया प्लांट की जो आप मिट्टी तैयार करेंगे वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। वैसे किसी भी पॉट में कोई भी आप पौधा लगाए तो वो वेल ड्रेन्ड तो जरूर होना चाहिए। पानी उसमें ठहरना नहीं चाहिए, नहीं तो वो उसके रूट को खत्म कर सकता है, गला सकता है, रूट उसका सड़ सकता है। तो आपका जो मिट्टी है वो पूरा वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। जहाँ तक सॉन्ग ऑफ इंडिया के वाटरिंग की बात करते हैं तो इसे आप रेगुलर सुबह और शाम इसकी वाटरिंग कर सकते हैं, लेकिन ओवर वाटरिंग ना करें। अगर बहुत ज्यादा मिट्टी गीली है तो आप उसमें फिर भी पानी न डालें, मतलब हल्का नॉर्मल जब मिट्टी हो, बहुत सूखी भी नहीं हो, तो आप रेगुलर सुबह शाम वाटरिंग इसको कर सकते हैं। जहाँ तक इसको रखने की बात है तो आप इसको रूम में भी रख सकते हैं, ब्राइट लाइट में भी रख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में आप इसको नहीं रखें क्योंकि उस समय इसके जो लीव्स की खूबसूरती है वो उतनी अच्छी नहीं रहेगी, ताजगी भरा इसका फ्रेश जो है लीफ नहीं रहेगा। तो इसलिए आप एकदम डायरेक्ट सन में इसको रखने से बचें। आप इसको वहां रख सकते हैं जहां सवेरे की 2-4 घंटे की धूप इसको मिलती हो और उसके बाद दिन भर इसको हल्का लाइट जैसा मिलता हो, तो इसका जो लीव्स है उसका वेरिगेशन भी बना रहेगा और इसकी खूबसूरती भी बनी रहेगी। एक बार मैंने अपने एक सॉन्ग ऑफ इंडिया का करीब इतना ही बड़ा प्लांट था मेरा, तो उसको मैंने अपने स्टेयर्स वाले रूम से निकाल कर डायरेक्ट सनलाइट में लाकर मैंने रख दिया। मुझे लगा कि उसका वेरिगेशन खत्म हो रहा है तो मैंने सनलाइट में उसको लाकर रख दिया और बिलीव नहीं करेंगे फ्रेंड्स, मेरा वो पौधा मर गया और मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का। तो इसलिए आप कभी भी अगर किसी पौधे को रूम में रखते हैं और उसको अगर आपको सनलाइट की उसको जरूरत है तो लाकर डायरेक्ट सनलाइट में आप उसको न रखें, बल्कि आप 1 घंटे उसको रखकर सनलाइट में फिर उसको अंदर कर दें, क्योंकि वो बिल्कुल लो लाइट से एकाएक डायरेक्ट सनलाइट में आएगा तो उसके मरने के चांसेस हो जाएंगे। देखिए गाइस बहुत ज्यादा इसकी रूट बॉन्डिंग हो गई है,
तो कुछ रूट्स इसका हटा देना ही अच्छा होगा। तो इसके कुछ रूट्स मैं कट कर रही हूँ ताकि तुरंत ये गमला भी रूट बॉन्डिंग के कारण भर नहीं जाए। तो देखिए गाइज, ये जो एक्स्ट्रा रूट बहुत ज्यादा बॉन्डिंग हो गई थी इसको मैंने हटा दिया है और अब मैं इसको इसमें बड़े वाले गमले में इसको ट्रांसफर कर रही हूँ। तो इस तरह से एक बड़े गमले में ये अब ट्रांसप्लांट हो चुका है और खूबसूरत भी दिख रहा है और इसे अब इसमें 2-3 साल इसमें इसके निकल जाएंगे। तो इस तरह से आपको बार बार सॉन्ग ऑफ इंडिया के पॉट को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बहुत दिन तक एक ही पॉट में रह सकता है। तो सॉन्ग ऑफ इंडिया की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक आप जरूर करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग।